हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सोलर सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सोलर सिस्टम का आज का हमारा यह थर्ड वीडियो सेशन होगा। पिछले दो वीडियो सेशंस में हम लोगों ने सन और उससे जुड़े हुए प्लैनेट्स को हम लोगों ने देखा है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सौरमंडल के और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई किया है कॉमेट्स, हम लोगों ने पढ़ाई किया मीटियोर्स, तो आज इन चीजों को देखेंगे। इसके बाद जो एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह को लेकर के। चलिए, जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ वही बात होगी, ठीक है ना। देखिए, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये मंगल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत बड़ा गैप है और इसी गैप में ना ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मतलब ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्षुद्र ग्रह जिसको आप एस्ट्रॉयड कहते हैं, है ना। चलिए, ये क्या है, ये छोटे छोटे, देखिए इनका जो शेप होता है ना, इनडिफिनिट शेप होता है, अनिश्चित शेप होता है। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत विशाल साइज के भी हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि ये कहाँ स्थित होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच है ना स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये रहा। चलिए, अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सेरेस जो है ना वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेरेस, ठीक है ना, सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक हमारा है वेस्टा 4, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। सेरेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चलिए, एक और हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है वेस्टा 4, ठीक है ना, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना, जिसे हम नेक्ड आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं। एकमात्र है ना एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है जिसे है ना नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखिए, ये सारी बातें हम लोग एग्जाम से ओरिएंटेड लेके चल रहे हैं, हम लोगों को बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, जो सौरमंडल के जो अन्य सदस्य के रूप में, जैसे कि क्षुद्र ग्रह है, कॉमेट्स है, मेटियोर्स है, इनसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, सवाल तो कभी भी किसी से आ सकते हैं, लेकिन जो सौरमंडल से अगर सबसे ज्यादा सवाल होते हैं तो वो ग्रह से रिलेटेड होते हैं, ग्रह के जो उपग्रह है उनसे रिलेटेड होते हैं। बाकी जो है ना वो बाकी लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी जो पार्ट है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है। फिर भी उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। चलिए, तो वेस्टा 4 एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। देखिए, ये जितने भी सन के फैमिली, सौरमंडल के फैमिली हैं, सौरमंडल के फैमिली में कौन कौन आता है, तो सन आता है, सन के बाद आता है ग्रह, मून्स, क्षुद्र ग्रह, उछल तारे, धूमकेतु, ये सारे आते हैं, है ना। निहारिका इसमें नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सौरमंडल के सदस्य में निहारिका नहीं शामिल है ना। इससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, वेस्टा 4 एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। और ये जितने भी ग्रह के, ये जितने भी सौरमंडल के सदस्य हैं, ये सभी किसकी परिक्रमा करते हैं, ये सभी सन की परिक्रमा करते हैं। तो अगर सवाल अगर ये पूछा जाए, भले ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, है ना, अगर इसको एक बार पुनः देखा जाए, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, लेकिन है ना ये चक्कर किसका, ये परिक्रमा किसका करते हैं, तो ये परिक्रमा सन का करते हैं, है ना। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलिए, इस बात को एक बार फिर से देखा जाए कि जो एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह, चलिए ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए, ये हमारा एस्ट्रॉयड के बारे में महत्वपूर्ण बात इतना रहा। अब हम आगे आते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे। चलिए, उससे जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। देखिए, जो धूमकेतु क्या होता है, ये बर्फ का, गैस का, धूल कण का बना हुआ एक पिंड होता है, ठीक है ना, जो धूल, बर्फ एवं गैस से बना हो। अच्छा, धूमकेतु किसका चक्कर काटेगा, धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं। चलिए, धूमकेतु का अन्य नाम क्या है, अगर धूमकेतु को कहा जाए, धूमकेतु का ही अन्य नाम है
पुच्छल तारा, ठीक है ना। चलिए पुच्छल तारा, आज इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट्स। चलिए ये बना किससे होता है? ये बना होता है बर्फ से, गैस से और धूलकण से, ठीक है ना। और धूलकण से ये बना हुआ है। देखिए ये तीन चीजों से बना हुआ है, बर्फ, गैस और धूल से बना हुआ है। ये किसका चक्कर काटेगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये सौरमंडल के सदस्य हैं। पुच्छल तारे जो है सौरमंडल के सदस्य हैं। चक्कर किसका काटेगा? सन का काटेगा। तो जब सन के जब ये नजदीक जाते हैं, जब ये धूमकेतु जब सन के नजदीक जाते हैं, क्योंकि गैस से बने हैं, तो गैस फवारा मारने लगता है। गर्म होने के बाद ना गैस फवारा निकलता है, और जब ये फवारा निकलता है तो हमें लगता है कि पूंछ नुमा आकृति बना लेता है, ठीक है ना। ये पूंछ नुमा आकृति बना लेता है जो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। पुच्छल तारे में जो पूंछ की संरचना होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर है 6, ठीक है ना। चलिए पुच्छल तारे में है ना, जो पूंछ की संरचना होती है, ये सन की दिशा में नहीं होती है, सन के विपरीत दिशा में होती है। चलिए तो हम कह सकते हैं कि पुच्छल तारे में, ठीक है ना, पूंछ की संरचना जो लग रहा है कि पूंछ की जैसा है, पूंछ होता नहीं है, पूंछ जैसी संरचना जो होती है, ठीक है ना। चलिए ये सन के या ना ये सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं। चलिए ये आपको समझना होगा कि ये जो पुच्छल तारे हैं ना, कि जो पूंछ है ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए ये जो धूमकेतु होता है एक निश्चित अवधि पर हमें दिखाई देता है। ये जो धूमकेतु होते हैं ना, हमें निश्चित अवधि पर दिखाई देते हैं। हेली एक धूमकेतु है, या उसको पुच्छल तारा कह लीजिए या कॉमेट कह लीजिए, जो कि प्रत्येक 76 ईयर्स पर ये नजर आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए क्या है हेली क्या है? हेली एक है ना धूमकेतु या पुच्छल तारा है, ठीक है ना। ये पुच्छल तारा है जो कि प्रत्येक 76 ईयर्स पर इसे देखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए ये हर एक 76 साल पर ये विजिबल होता है। चलिए हेली क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेली क्या है? तो एक पुच्छल तारा है। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये धूमकेतु या पुच्छल तारा चक्कर किसका काटेंगे, परिक्रमा किसका करेंगे? तो ये सन का परिक्रमा करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बहुत ही, ये जितने भी सौरमंडल के फैमिली सदस्य हैं, वो चाहे ग्रह हो या एस्टेरॉयड हो या कॉमेट हो, ये सभी के सभी सूर्य का परिक्रमा करते हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है ना। चलिए तो कहा जा सकता है कि पुच्छल तारा या धूमकेतु, आप ऐसे समझिए, धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ये परिक्रमा करते हैं सन की, ठीक है ना। ये सन की परिक्रमा करते हैं। बस अब शॉर्ट में इसको आप ऐसे समझ लें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट। चलिए ड्वार्फ प्लेनेट, देखिए ड्वार्फ प्लेनेट में किसको किसको रखा गया है ना। 2006 के बाद से प्लूटो को ना ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। 2006 तक सौरमंडल में 9 ग्रह थे, उसमें प्लूटो भी शामिल था। लेकिन फिर जो वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें तय किया गया कि ग्रह के क्या क्या क्राइटेरिया है, ग्रह के क्या क्या शर्तें हैं, उस शर्त पर प्लूटो खरा नहीं उतर रहा था, तो प्लूटो को ग्रह के कैटेगरी से निकाल दिया गया 2006 के बाद से। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लूटो को है ना 2006 के बाद से, 2006 से है ना ग्रह के कैटेगरी से, ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चलिए बाहर कर दिया गया। अब इसको क्या नाम दिया गया है? तो जब बाहर कर दिया गया तो अब क्या है, ये बौना ग्रह है ना, इसे बौना ग्रह की कैटेगरी में डाला गया है। अब हमें ये देखना है कि ड्वार्फ प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं, है ना, बौना ग्रह में कौन कौन से आते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा बौना ग्रह के बारे में देख लेते हैं कि बौना ग्रह में कौन कौन से शामिल हैं। तो एक प्लूटो शामिल है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। दूसरा एरिस है ना, दूसरा एरिस शामिल है ना। ये सारे, ये मेकमेक एक है, मेकमेक नाम है, थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये बौना ग्रह है ना, नाम है मेकमेक। चलिए ये सब क्या है? ये सब बौना ग्रह। सेरेस जो कि सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है, उसको बौना ग्रह के कैटेगरी में रखा गया है। तो हमारा एक जो है ना वो सेरेस है। तो ये सारे क्या है, ये प्लूटो, एरिस, मेकमेक और सेरेस क्या है, ये सारे बौना ग्रह के कैटेगरी में इनको रखा गया है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा समझा जाए कि प्लूटो के उपग्रह कौन कौन से हैं, है ना। प्लूटो के, ठीक है, इसे बौना ग्रह के कैटेगरी में डाला गया, लेकिन इसके भी उपग्रह हैं, ठीक है ना। और इसके उपग्रह कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके उपग्रह जो हैं, ठीक है ना। चलिए प्लूटो के उपग्रह कौन कौन है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। प्लूटो के जो उपग्रह है, एक है कैरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस उपग्रह को दिमाग में रखना है।
अगर कहा जाए कि टाइटन, बताइए तो टाइटन किसका उपग्रह है? हम लोगों ने पढ़ाई किया टाइटन जो है ना वो शनि का उपग्रह है। ट्राइटन किसका उपग्रह है? ठीक है ना, ये सब दिमाग में रखना होगा कि ये ट्राइटन किसका उपग्रह है, तो ये नेपच्यून का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये शनि का उपग्रह है। गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो ये उपग्रह जो है वो आपका बृहस्पति का है। और शेक्सपियर के पात्र है ना किस ग्रह के उपग्रह के नाम दिए गए हैं? शेक्सपियर के पात्र पर, जैसे मिरांडा है ना, तो ये नाम दिया गया है अरुण, है ना, यूरेनस के जो मून्स हैं उनका नामकरण किया गया है शेक्सपियर के पात्र पर। तो प्लूटो के उपग्रह जो है वो कौन कौन है? एक कैरोन है, चलिए। इसके बाद हाइड्रा है, ये प्लूटो के उपग्रह के नाम है। निक्स है, ये दिमाग में बस इतना आपको रखना होगा। ये सारे क्या है? ये प्लूटो के उपग्रह हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। देखिए हमारा सौरमंडल है ना, हमारा सौरमंडल भी जिस आकाश गंगा में है, जिस गैलेक्सी में है, उसका नाम है मिल्की वे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। हमारा सौरमंडल है ना जिस गैलेक्सी में है, जिस गैलेक्सी में है ना, गैलेक्सी का मतलब आकाश गंगा, ठीक है ना। गैलेक्सी का मतलब आप आकाश गंगा से समझिए, जिस गैलेक्सी में है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? मिल्की वे। उसका नाम है मिल्की वे। चलिए, और यहां हमें यह समझना है कि ऐसे जो तारे हैं, सन क्या एक स्टार है, आप ऐसे समझिए, बिलियन से स्टार है उसमें, केवल उसी गैलेक्सी में बिलियन से स्टार है। और ऐसे पता नहीं कि कितने यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कितने और गैलेक्सियां हैं। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा सौरमंडल, ठीक है ना, जिस गैलेक्सी में स्थित है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। चलिए हम लोग बात देखते हैं नक्षत्र। देखिए तारों का जो व्यवस्थित जो समूह होता है, एक ना, एक जो उसका एक व्यवस्थित समूह होता है ना, उसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है, पहले इस चीज को समझा जाए, है ना। हम लोग अक्सर सुनते ग्रह नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? तारों का जो व्यवस्थित जो समूह होता है, ठीक है ना, उसे नक्षत्र कहते हैं। तारों का नक्षत्र क्या होता है? तारों का व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं, है ना। व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं। चलिए, ये नक्षत्र की संख्या कितना है? तो नक्षत्र की संख्या जो है वो 27 है। तारामंडल, अब हम आते तारामंडल। तारामंडल का संख्या कितना है वर्तमान समय में? तारामंडल की संख्या जो है, ये याद रखिए, ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तारामंडल की संख्या जो है 88, कहीं कहीं आपको 89 भी देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में तारामंडल की संख्या, कॉन्स्टिलेशन, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, इसकी जो संख्या है वो 88 है। चलिए अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात, ठीक है ना। चलिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष टाइम का वो मापक नहीं है, वो डिस्टेंस का मापक है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश वर्ष पहले कहते किसको है? तो एक साल में लाइट को ट्रैवल करने में जितना दूरी कवर होता है, जितना दूरी ट्रैवल करता है लाइट 1 ईयर में, उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का ये मेजरमेंट नहीं है, प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है, समय नहीं मापा जाता। भले समय है उसमें प्रकाश वर्ष, लेकिन ये टाइम को इससे नहीं मापा जाता है, बल्कि प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। और 1 लाइट ईयर का मान कितना होता है? 1 लाइट ईयर, है ना, LY का मतलब लाइट ईयर आप समझिएगा, वो कितना होता है? 9.461, है ना, 461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये सर आपका है 1 लाइट ईयर का वैल्यू। 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए 1 पार्सिक, पार्सिक भी ना, पार्सिक से दूरी भी मापा जाता है। पार्सिक जो होता है ना, ये दूरी मापने के इकाई है। चलिए 1 पार्सिक का वैल्यू कितना होता है? लगभग 3.3 लाइट ईयर। बताइए, 1 लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस, तो 1 पार्सिक का मतलब क्या होता है? लगभग 3.3 लाइट ईयर, ये अप्रोक्स में ये डिस्टेंस है। चलिए, और एक कॉस्मिक रे का ये डिस्टेंस कितना होता है? चलिए, एक कॉस्मिक रे, कॉस्मिक ईयर, 1 ब्रह्मांड, है ना, 1 कॉस्मिक ईयर का मान कितना होता है? देखिए अभी बात हुआ है कि हमारा सौरमंडल, है ना, जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है मिल्की वे। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार पूरे बात को एक बार समझ लिया जाए। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे। तो हमारा सौरमंडल भी तो घूम रहा है, मिल्की वे का चक्कर काट रहा है, और मिल्की वे के ये कोना में है, ये थोड़ा सा समझना है। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है वो मिल्की वे है, और यह कॉर्नर पर स्थित है, बीच में नहीं है, ये कॉर्नर, कोना पर, किसी कोना पर स्थित है, ये कॉर्नर पर स्थित है, हमें ये समझना है।
ठीक है ना, ये सेंटर पर नहीं है। चलिए, अब 1 कॉस्मिक ईयर का मान कितना होता है? 1 कॉस्मिक ईयर का मान होता है जितना, है ना, जितना डिस्टेंस, है ना, वो कवर करता है सौरमंडल, अपने गैलेक्सी मिल्की वे का, उसको कहते हैं वो 1 कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 कॉस्मिक जो ईयर होता है वो क्या होता है? वो 25 करोड़ वर्ष, यानी कि एक चक्कर काटने में, मिल्की वे का एक चक्कर काटने में सौरमंडल को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष, और उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। 1 कॉस्मिक ईयर इक्वल टू 25 करोड़ वर्ष। अगर कोई पूछ दिया कि 1 कॉस्मिक ईयर में कितना वर्ष होता है, तो उसका है वैल्यू 25, है ना, करोड़ वर्ष होता है ना। इतना ही समय लगता है ना सौरमंडल को, है ना, मिल्की वे का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में इतना वक्त लगता है। चलिए, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात रहा है सौरमंडल से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि फर्स्ट इन स्पेस, स्पेस में प्रथम कौन हुआ, कौन गया, कौन नहीं गया, ये सब बात हम लोग करने वाले हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम होगा फर्स्ट इन स्पेस। इसे सवाल आते रहते हैं, फर्स्ट इन स्पेस। एक चीज को यहां पर हम लोग समझेंगे, है ना। फर्स्ट इन स्पेस में हम लोग मतलब फर्स्ट में डाल दिया जाए, फर्स्ट इन स्पेस। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि स्पेस में पहला कौन हुआ। चलिए, पहला व्यक्ति, पहला एस्ट्रोनॉट, है ना, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला, ये सारा चीज एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में, है ना, पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, है ना, पहला व्यक्ति का नाम था, फर्स्ट पर्सन समझिए, उसका नाम था यूरी, है ना, उसका नाम था यूरी गागारिन, उसका नाम था यूरी गागारिन, ठीक है ना। यूरी गागारिन पहला व्यक्ति थे। ये यूएस, सोवियत रसिया के ये थे, है ना, उस समय सोवियत रसिया था, आज तो रूस है, उस समय सोवियत रसिया था। जो स्पेस में पहुंचने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है ना। और ये जिस वाहन से, ये जिस यान से गए थे उसका नाम था वोस्टॉक, उसका नाम था वोस्टॉक फर्स्ट, उसका नाम था वोस्टॉक फर्स्ट। ये स्पेस क्राफ्ट था, है ना, जिससे कि वो स्पेस में गए थे। चलिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति का जो क्रेडिट है वो यूरी गागारिन को है। चलिए, अब अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहली अमेरिकन, अमेरिकन से सवाल अक्सर आता है, ठीक है ना। ये पहला व्यक्ति, तो ये तो देश का नाम नहीं रखा गया कि पहला रशियन की, पहला ब्रिटिश की, पहला जापानी, पहला व्यक्ति यूरी गागारिन। लेकिन पहला अमेरिकन कौन, इसको थोड़ा सा देखते हैं, है ना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला, ठीक है ना। चलिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अमेरिकन, ठीक है ना। तो अमेरिकन से, है ना, आपको ये समझना होगा, ठीक है ना। और जो पहला जो अमेरिकन था, है ना, वो उसका नाम था एलन शेफर्ड, ठीक है ना, उसका नाम था एलन शेफर्ड। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है ना। जो पहला अमेरिकन था जो कि स्पेस में पहुंचा था वो था एलन शेफर्ड। चलिए, आगे चलते हैं। चलिए, देखिए, ये पहला जो चीज होता है ना, उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका डेट को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। उसका जो डेट था वो 12 अप्रैल, है ना, ये जो पहुंचा था यूरी गागारिन, ये था 12 अप्रैल 1961 को। और स्पेस में पहुंचने वाला, है ना, इसको आप अंतरिक्ष समझिएगा, स्पेस में पहुंचने वाला फर्स्ट इंडियन, ठीक है ना। चलिए, स्पेस में पहुंचने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था भाई? चलिए, उसका नाम था राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन का नाम था राकेश शर्मा। ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, राकेश शर्मा। अब चूंकि भारत के संदर्भ में है ना, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा डेट था? तो 2 अप्रैल, ठीक है ना, 1984 को। भारत के संदर्भ में अगर कोई चीज हो तो उसका डेट महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला, ठीक है ना। चलिए, स्पेस में पहुंचने वाली फर्स्ट लेडी, स्पेस में पहुंचने वाली फर्स्ट लेडी देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट लेडी, ये सब देखिए, ये जो पर्सन है और जो लेडी है, ये दोनों जो है ना वो सोवियत रसिया की थी। इनका नाम था वेलेंटीना टेस्कोवा, है ना। लेडी का नाम था वेलेंटीना टेस्कोवा, है ना। ये पहली जो लेडी थी जो कि स्पेस में पहुंची थी वो थी वेलेंटीना टेस्कोवा। चलिए, नंबर 5 में आते हैं।
अंतरिक्ष में चलने वाला, वॉक करने वाला प्रथम व्यक्ति। देखिए ये तो जाते थे यूरी गैगरिन से क्या बातें हैं, वो स्पेसक्राफ्ट में रहे, कुछ देर स्पेसक्राफ्ट में रहे, फिर वो उतर गए। स्पेसक्राफ्ट से पहले निकलने वाला व्यक्ति, अंतरिक्ष में वॉक करने वाला पहला व्यक्ति, चलिए फर्स्ट पर्सन है ना, हु हैड वॉक्ड इन स्पेस। चलिए तो स्पेस में वॉक करने वाला पहला व्यक्ति, स्पेस में वॉक करने वाला फर्स्ट पर्सन थोड़ा देख लेते हैं। तो स्पेस में वॉक करने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम था एलेक्सी लियोनो, है ना, एलेक्सी, ठीक है ना, उनका नाम था लियोनो। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए स्पेस में वॉक करने वाली प्रथम लेडी, ये तो पर्सन थे ना। चलिए स्पेस में, अंतरिक्ष में चलने वाले, वॉक करने वाले, वॉक करने वाले, है ना, सॉरी वाली कर लीजिए इसको, करने वाली, है ना, फर्स्ट लेडी। तो फर्स्ट लेडी का नाम था, ठीक है ना, श्वेतलाना। नाम केवल आधा भी याद रहेगा ना तो आप पकड़ लीजिएगा, श्वेतलाना, है ना। चलिए श्वेतलाना, ठीक है ना, ये बस केवल आप इतना याद रखें ना, श्वेतलाना। नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा है, चूंकि रसियन नाम है कि आप याद नहीं रख पाइएगा, तो पूरा नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप केवल श्वेतलाना से भी आप ऑप्शन कैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस में वॉक करने वाली जो फर्स्ट लेडी थी वो थी श्वेतलाना। चलिए इसका पूरा नाम कर देते हैं सोवितिस्की, है ना, श्वेतलाना सोवितिस्की। चलिए आपको पूरा नहीं करना है, आपको बस श्वेतलाना याद रखना है। आपको स्पेस में वॉक करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन थे, एलेक्सी लियोनो हमको याद नहीं रखने, केवल लियोनो। अभी अगर हम करेंगे ना, सचिन खेल रहा है तो पता है कि सचिन तेंदुलकर, विराट खेल रहा है मतलब विराट कोहली, तो पूरा नाम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सिलेक्टिव बनना चाहिए। आइए अब हम आगे आते हैं। स्पेस में जाने वाला प्रथम स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना, स्पेस में जाने वाला फर्स्ट स्पेस शटल, है ना, फर्स्ट स्पेस में जाने वाला, स्पेस में जाने वाला फर्स्ट स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। फर्स्ट स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं। चलिए 8 में आते हैं। चलिए स्पेस में जाने वाली फर्स्ट यूएसए लेडी, है ना, प्रथम, है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली, है ना, जाने वाली, है ना, फर्स्ट अमेरिकन लेडी, फर्स्ट अमेरिकन लेडी। अमेरिकन से अगर चीज अगर है तो वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था सैली राइड, उनका नाम था सैली राइड। चलिए एक है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अंतरिक्ष का फर्स्ट टूरिस्ट, प्रथम यात्री, यात्री के तौर पर, जो एस्ट्रोनॉमर के तौर पर नहीं, है ना, फर्स्ट, है ना, उसको कहिए टूरिस्ट इन स्पेस, है ना। तो फर्स्ट स्पेस जो टूरिस्ट था, है ना, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, आप ऐसे समझिए, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, और इनका नाम था डेनिस टिटो, इनका नाम था डेनिस टिटो। ये फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट होने का इनको खिताब मिला है। चलिए और लास्ट हम लोग बात करेंगे, है ना, फर्स्ट इन स्पेस के कैटेगरी में, कि स्पेस में पहुंचने वाला प्रथम एनिमल, उसका नाम था लाइका, लाइका नाम का डॉग, है ना। ये प्रथम डॉग था या पहला ये एनिमल था जिसको स्पेस में पहुंचाया गया था। तो फर्स्ट आप ऐसे समझे, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, शॉर्ट में कहें तो इस तरह से समझा जाएगा, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, और इसका नाम था लाइका। लाइका क्या था, डॉग था, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में इतनी सी बातें, ये पूरी बातें 1, 2 और 3 मिला करके हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो गया। हमने सिर्फ उन्हीं बातों को देखा जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सारी बातों को हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार हम लोग सारी बातों को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देखा जाए। देखिए क्षुद्र ग्रह कहां पाया जाता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच स्थित होता है। सेरेस जो है ना, ये सबसे बड़ा ये क्षुद्र ग्रह है। वेस्टा जो 4 है, ठीक है ना, एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। पहले आप ऐसा समझिए। चलिए क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। केवल क्षुद्र ग्रह ही नहीं, जितने भी सौरमंडल के सदस्य हैं वो सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा का जो इनका जो ये होता है, जो रास्ता होता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। चलिए इसके बाद आते धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉमेट कहते हैं। पुच्छल तारा को याद रखना है, पुच्छल तारा किसको कहते हैं, तो धूमकेतु को कहते हैं, ठीक है ना। ये किससे बना होता है, तो बर्फ, गैस और धूल से बना होता है। चलिए
बना होता है पूरा कर लीजिए। चलिए, और जब ये सन के पास जाता है ना तो इसके गैस का फवारा मारने लगता है, तो लगता है कि पूंछ टाइप का कोई संरचना बन गया। ये जो पूंछ टाइप का जो संरचना है पुच्छल तारा के, ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये याद रखना है। चलिए, हैली क्या एक पुच्छल तारा है जिसे हम प्रत्येक 76 ईयर्स पर देख सकते हैं। यानी कि अगर एक सवाल पूछ देगा कि कौन सा खगोलीय पिंड, कौन सा सेलेस्टियल बॉडी एक निश्चित अवधि पर दिखाई देते हैं, तो वह सर आपका है हैली नाम का पुच्छल तारा। ठीक है ना। चलिए, धूमकेतु किसकी परिक्रमा करता है? चूंकि ये भी सौरमंडल का सदस्य है तो ये परिक्रमा सन का करेगा। प्लूटो को 2006 से ना ग्रह के दर्जा से बाहर कर दिया गया है, पहले आप इसे समझ ले। ठीक है ना। चलिए, बौना ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं? तो प्लूटो है, एरिस है ना, मेकमेक है, सेरेस है, और भी हैं, लेकिन बाकी आपको एग्जामिनेशन के लिए उतने खास नहीं है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, प्लूटो के उपग्रह कौन कौन है? उपग्रह वाली बात हमेशा इंपॉर्टेंट है। कैरोन है, हाइड्रा है और निक्स है। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है ना। और ये मिल्की वे कहां पर है? तो ये हमारा ये सौरमंडल कहां पर है? तो मिल्की वे के कॉर्नर पर है, यह कॉर्नर पर स्थित है ना। ये क्या हमारा सौरमंडल, ये देखिए, ये मिल्की वे को मत समझिएगा, ये सौरमंडल को आप समझिएगा। सौरमंडल कहां पर है? यह कॉर्नर पर स्थित है। किसके कॉर्नर पर? तो मिल्की वे के कॉर्नर पर। चलिए, नक्षत्र किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो तारों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। तारामंडल किसको कहते हैं? तो तारामंडल भी समूह ही होता है। ठीक है ना। चलिए, इसकी संख्या कितनी? 88 है। और सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? हाइड्रा, है ना। हाइड्रा सबसे विशाल तारामंडल है। हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा सबसे विशाल, ठीक है ना, तारामंडल है। कॉन्स्टिलेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, है ना, तारामंडल है, ये याद रखना है। चलिए, 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है? तो 9.461 इंटू 10⁻12 होता है। ये वैल्यू दिमाग में रखना है। 1 पार्सेक, पार्सेक किसका दूरी है? ये किसका माप है ना, ये किसका ये मेजरमेंट है? तो ये है ना डिस्टेंस को ये मेजर करता है। 1 पार्सेक का वैल्यू कितना होता है? तो 3.3 लाइट ईयर होता है अप्रॉक्स में। 1 कॉस्मिक ईयर का वैल्यू कितना होता है? तो 25 करोड़ वर्ष होता है। और कॉस्मिक ईयर किसको कहते हैं? जितना समय, है ना, सौरमंडल को मिल्की वे का चक्कर लगाने में लगता है उतने समय को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर कहते हैं। चलिए, आगे आते हैं फर्स्ट इन स्पेस। फर्स्ट इन स्पेस में आप सारी बातों को आप देख रहे हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, उसका नाम था यूरी गैगारिन। ये यूएसएस का एस्ट्रोनॉट था। वोस्टोक द फर्स्ट नाम के ये स्पेसक्राफ्ट से ये अंतरिक्ष में गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला फर्स्ट अमेरिकन, है ना, व्यक्ति के तौर पर नाम था एलन शेफर्ड। ठीक है। स्पेस में पहुंचने वाला फर्स्ट इंडियन कौन थे? राकेश शर्मा, है ना। 2 अप्रैल 1984 को ये पहुंचे थे। स्पेस में पहुंचने वाला फर्स्ट लेडी कौन है? तो उसका नाम है वेलेंटिना टेस्कोवा। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्या है कि स्पेस में वॉक करने वाला फर्स्ट पर्सन एलेक्सी लियोनो। ये जितना भी इस तरह का नाम है, नो, है ना, ये सब समझिए कि ये यूएसएसआर के ये नाम है, सब रशियन नाम है। चलिए, स्पेस में वॉक करने वाला फर्स्ट लेडी नाम है ना, देखिए, पर्सन के तौर पर लियोनो थे और लेडी के तौर पर स्वेतलाना। बस स्वेतलाना याद रखिए, नाम काफी है। स्पेस में जाने वाला फर्स्ट स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया था। स्पेस में जाने वाली फर्स्ट अमेरिकन लेडी का नाम था सैली राइड था, है ना। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का नाम है डेनिस टिटो और फर्स्ट एनिमल इन स्पेस का नाम है लाइका नामक डॉग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में बात इतना ही। फिर हम लोग आगे की वीडियो सेशन में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज की बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।